सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, इस शुभकामना के साथ दास विश्वम्भर आप सभी महापुरुषों के चरणों में शतकोटि नमन और धन्यकार जी। सत्संगत, आज का विषय है मानवीयता, एक अनमोल गुण। परमात्मा ने धरा का सृजन किया, प्रकृति बनाई और जीवों का भी सृजन किया। इसके साथ साथ इंसान को भी जन्म दिया। इंसान एक विशेष गुण के कारण धरती पे श्रेष्ठ जीवों में से एक बना। इंसान में विवेक के कारण ही इंसान श्रेष्ठ है। कहते हैं, निद्रा भोजन भोग भय यह पशुपूरक समान, ज्ञान अधिक इक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। निद्रा अर्थात सोना, भोजन अर्थात खाना, भोग अर्थात भोग विलास, भय अर्थात डरना। ये सारे गुण पशुओं में भी विद्यमान है, लेकिन ज्ञान अधिक इक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। ज्ञान ही इंसान को अन्य जीवों से विशेष बनाता है, और जिस इंसान में ज्ञान नहीं है वह पशु के ही समान है। सत्संगत, अक्सर हम देखते हैं एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे को नीचा गिराना, एक दूसरे के भोजन पर अपना अधिकार करना, अपनी ताकत का वर्चस्व दिखाना और अपने से कमजोर को परेशान करना, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना। ये सारे गुण पशुओं के ही तो हैं। अगर आप गौर करें तो ये सारे गुण पशुओं के अंदर दिखते हैं, और यही गुण जब इंसान अपना लेता है तो सत्संगत, कहीं न कहीं यही कहा जाता है कि तन मानुष करतूत पशु के। इस शरीर तो इंसान का है, लेकिन कर्म सारे पशुओं जैसे हैं। महापुरुषों ने हमेशा से कहा है कि बनकर रहिए इंसान, यहाँ ये धरती है इंसानों की, कि यहाँ इंसान बनने की आवश्यकता है। युगों युगों से किसी जानवर को ये नहीं समझाया गया कि हे गाय तुम गाय बन जाओ, हे कुत्ता तू कुत्ता बन जा, या हे गधा हे घोड़ा तू घोड़ा बन जा। ना, सिर्फ इंसान को ये कहा गया कि मनुर्भवा, हे इंसान आप इंसान बन जाओ। और हृदय सम्राट सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने यहाँ तक कह दिया, कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन पहले इंसान बनो। कि इंसान बनना ही आपका परम कर्तव्य है। अगर आप इंसान नहीं बनते तो आप कुछ भी नहीं बन सकते। आओ सत्संगत, हम सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं कि इंसानी जन्म को पाकर सतगुरु का दीदार हुआ, सतगुरु का जीवन में प्रगटाव हुआ, और सतगुरु के वचनों को हम सभी जब जीवन में अपनाने लगते हैं, इनके कहे अनुसार जीवन जब जीने लगते हैं, तो जीवन स्वतः ही आनंद का स्रोत बन जाता है, सुख का साधन बन जाता है। सत्संगत, इंसान विशेष अपने विवेक के कारण ही तो है। नहीं तो सत्संगत, आप देखिए एक तितली कितने खूबसूरत पंखों के साथ कितने सुंदर रूपों में दिखती है। एक गाय जो घास खाती है लेकिन अमृत जैसा दूध देती है। एक कुत्ता जो अपने मालिक के प्रति कितना वफादार होता है। एक शेर जो देखने में तो छोटा है लेकिन जंगल का राजा होता है, इतना शक्तिशाली होता है। सत्संगत, एक हाथी जो लकड़ी खाता है और बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ फेंक सकता है। सत्संगत, देखा जाए तो अन्य जीवों में भी गुणों की कमी नहीं है, लेकिन इंसान सब पर अपना कमांड कर सकता है। सब पर इंसान अपने विवेक के द्वारा कंट्रोल कर सकता है। सत्संगत, यही तो विशेष है। इसके साथ साथ इंसान के अंदर जब अच्छे गुण होते हैं, प्रेम, नम्रता, सहनशीलता, विशालता जैसे मानवीयता के गुण इंसान में जब विद्यमान होते हैं, तो वही इंसान इस धरती के लिए स्वर्ग बन जाते, स्वर्ग का रूप बना सकते हैं, इस धरती के लिए वरदान बन जाते हैं। आओ सत्संगत, हम सभी ये कोशिश करें, ये प्रयास करें। इस सतगुरु जैसा दिशा निर्देश दे रहे हैं, जैसे वचनों से हमें संभाला है, समझाया है, उन वचनों का
हम अनुकरण करते हुए जीवन की यात्रा को तय करें और जीवन को इंसानी गुणों के साथ जोड़ते हुए अपने आप को खुशहाल बनाते हुए एक दूसरे का सहारा बनते हुए जीवन में आनंदित रहने का प्रयास करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।